Assalamualaikum dear brothers and sisters, welcome back in our team La Tutor। आज हम इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 1910 के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो आज बेसिकली हम इस लेक्चर के अंदर सेक्शन नंबर 35 से लेकर 37 तक डिस्कस करेंगे और ये सेक्शंस एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत नेसेसरी है, क्योंकि ये वो सेक्शंस हैं जिनके ऊपर शॉर्ट नोट्स आते हैं तकरीबन। तो आज हम सेक्शन नंबर 35 से लेकर 37 तक डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी एक्ट का सेक्शन 35 से लेकर 37 तक क्या चीज डिस्कस करता है। तो सेक्शन नंबर 33 डिफाइन करता है एडवाइजरी बोर्ड को। तो बेसिकली एडवाइजरी बोर्ड को मैंने 5 चीजों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि एडवाइजरी बोर्ड का इंट्रोडक्शन क्या है, एस्टेब्लिशमेंट क्या है, कंपोजिशन क्या है, अपॉइंटमेंट कैसे होगी और टेन्योर क्या है। तो सबसे पहले हम एडवाइजरी बोर्ड का इंट्रोडक्शन लेते हैं ताकि हमें पता चले कि बेसिकली सेक्शन 35 जो एडवाइजरी बोर्ड है वो किस चीज से डील करता है। तो इंट्रोडक्शन के अंदर आप ये लिख सकते हैं कि एडवाइजरी बोर्ड आपका बोर्ड होता है जिसके अंदर 2 या 2 से ज्यादा शख्स होते हैं। इस बोर्ड को गवर्न करने के लिए, इस बोर्ड को चलाने के लिए एडवाइजरी बोर्ड इस टर्म्स में ही क्लियर हो रहा है कि ये वो बोर्ड है जो इलेक्ट्रिसिटी के रिगार्डिंग एडवाइस देता है। किसको? आपकी जो गवर्नमेंट है प्रोविंशियल, उसको अगर कोई भी इशू हो जाता है तो वो एडवाइजरी बोर्ड से एडवाइस ले सकते हैं। एडवाइजरी बोर्ड इस पर्पस के लिए ही बनाया गया है कि इन केस अगर हमें कोई चीज समझ ना आए तो हम एडवाइजरी बोर्ड से एडवाइस ले सकते हैं। इसके अंदर 2 या 2 से ज्यादा शख्स होते हैं तभी ये जाकर बोर्ड बनाए, क्योंकि बोर्ड एक शख्स का नहीं होता। जब कभी भी बोर्ड का लफ्ज आए मींस के 2 या 2 से ज्यादा शख्स मिलकर एक बोर्ड बना रहे हैं। तो सेक्शन नंबर 35 के तहत जो बोर्ड बन रहा है वो बोर्ड है आपका एडवाइजरी बोर्ड, जो आपको एडवाइस देगा रिगार्डिंग इलेक्ट्रिसिटी एक्ट। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर। तो एडवाइजरी बोर्ड को स्टेब्लिश सूबाई लेवल पर किया जाता है और सूबाई गवर्नमेंट के पास ये इख्तियारात हैं कि वो हर सूबे के अंदर मींस के जो कंसर्न्ड प्रोविंशियल गवर्नमेंट होंगी वो अपनी सूबे के लिए एडवाइजरी बोर्ड स्टेब्लिश करेंगी। तो उस एडवाइजरी बोर्ड को स्टेब्लिश करने के पावर्स किसके पास हैं? प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास पावर्स हैं। जो भी कंसर्न प्रोविंशियल गवर्नमेंट होगी जिस सूबे की, वो जो है एस्टेब्लिश करेगी आपकी एडवाइजरी बोर्ड को, ताकि वो हर सूबा अपने एडवाइजरी बोर्ड से एडवाइस ले सके रिगार्डिंग या इन रिस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसके बाद हम आते हैं कंपोजिशन के ऊपर। तो सेक्शन नंबर 35 के तहत जो एडवाइजरी बोर्ड है उसकी कंपोजिशन ये है कि एडवाइजरी बोर्ड के अंदर एक तो आपका चेयरमैन होता है, ठीक है, जो हेड ऑफ दी बोर्ड होता है। उसके बाद 2 अदर मेंबर्स होते हैं। इनकी क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन कौन होगा चेयरमैन, उसकी क्वालिफिकेशन को क्या होगी वो यहाँ पर स्पेसिफाई नहीं की गई। यहाँ सिर्फ और सिर्फ इस सेक्शन के अंदर ये कहा गया है कि एडवाइजरी बोर्ड का एक चेयरमैन होगा और 2 दूसरे मेंबर्स होंगे। मींस के एडवाइजरी बोर्ड के 3 मेंबर्स होंगे और इन केस आगे चलकर अगर इन मेंबर से ज्यादा मेंबर्स रिक्वायर्ड हैं तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास अख्तियारात हैं कि वो इन मेंबर्स के अंदर की क्वांटिटी या नंबर ऑफ द मेंबर्स बढ़ा सकती है। ठीक है, चेयरमैन आपका एक ही रहेगा जो मैंडेटरी है। उसके बाद जो मेंबर्स हैं उसमें इजाफा हो सकता है विद द कंसर्न ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट, या प्रोविंशियल गवर्नमेंट खुद करेगी। वो देखेगी कि ये 3 जो शख्स हैं इनमें काम नहीं चल पा रहा, सही एडवाइस नहीं दे पा रहे, इक्वली नहीं हो पा रही, तो कुछ ज्यादा मेंबर्स ऐड कर सकते हैं जो इनको ज्यादा जो है नॉलेज दे रिगार्डिंग इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो ये थी इसकी कंपोजिशन। अब आते हैं अपॉइंटमेंट के ऊपर। मींस के जो शख्स एज अ चेयरमैन है या एज अ मेंबर ऑफ द एडवाइजरी बोर्ड है उसको अपॉइंट कौन करेगा, उसका तरीकेकार क्या है? उसको अपॉइंट आपका जो प्रोविंशियल कंसर्न गवर्नमेंट होगी वो करेगी, क्योंकि प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास ये अख्तियारात दिए गए हैं कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट चेयरमैन को भी अपॉइंट कर सकती है, 2 अदर मेंबर्स है उनको भी अपॉइंट कर सकती है, और फॉर द टाइम बिंग अगर किसी मेंबर की रिक्वायर्ड है उसको भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। ठीक है, तो एडवाइजरी बोर्ड को एस्टेब्लिश भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट करेगी
और इनके मेंबर्स को भी अपॉइंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट करेगी, और इसके अलावा इनके जो पावर्स हैं, राइट्स हैं, ड्यूटीज हैं, लाइबिलिटीज हैं, वो सब की सब आपकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट डिटरमाइन करेगी। प्रोविंशियल गवर्नमेंट इनको नोटिफिकेशन के जरिए ये बता देगी कि आपके राइट्स क्या हैं, आपकी ड्यूटीज क्या हैं, आपकी लाइबिलिटीज क्या हैं। ठीक है, तो अब आते हैं टेन्योर के ऊपर। अगर हम सेक्शन नंबर 35 देखें तो टेन्योर भी यहाँ पर वाजे नहीं किया गया कि एडवाइजरी बोर्ड के अंदर जो मेंबर्स होते हैं, जो चेयरमैन होता है, वो कितने अरसे के लिए अपॉइंट होगा। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये लिखा गया है कि जो आपकी कंसर्न्ड प्रोविंशियल गवर्नमेंट होगी वो आपको डिटरमाइन करके बताएगी अपने नोटिफिकेशन के जरिए कि ये जो शख्स एज अ चेयरमैन अपॉइंट हुआ है या ये जो शख्स एज अ मेंबर अपॉइंट हुआ है, इसका टेन्योर क्या है, ये कितने अरसे तक अपना जो खिदमत सर अंजाम दे सकता है रिगार्डिंग इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो ये एक लिटिल बिट कॉन्सेप्ट था सेक्शन नंबर 35 के तहत रिगार्डिंग एडवाइजरी बोर्ड, और इसके ऊपर मोस्टली आपका जो है शॉर्ट नोट आते रहते हैं। अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 36 की तरफ। 35 क्लियर हुआ, अब आते हैं सेक्शन नंबर 36 की तरफ। तो बेसिकली सेक्शन नंबर 36 रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर, जो हमने सेक्शन नंबर 26 में बात की थी इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर की, तो यहाँ पर उसको वादे कर रहा है कि इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर को कौन अपॉइंट करता है, उनके पास कौन से पावर होते हैं, उसकी अपील कहाँ जाएगी। तो बेसिकली जो आपका इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर होता है उसको भी आपकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। आपके हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर होता है। मींस कि वो शख्स जो आपके घर इलेक्ट्रिसिटी को इंस्पेक्ट करने आता है, आपके मीटर्स को चेक करने आता है, आपकी लाइंस को चेक करने आता है, वो होता है आपका इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर। ये एक दूसरी बात है कि वो अपने बिहाफ पे किसी दूसरे शख्स को भेज देते हैं, पर असल जो काम है इलेक्ट्रिसिटी को इंस्पेक्ट करने का वो इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर का काम है। तो इसको भी अपॉइंट आपकी सूबाई गवर्नमेंट करेगी, जो भी कंसर्न होगी जिस सूबे की वो उसको अपॉइंट करेगी। ठीक है, और उनको एरिया भी स्पेसिफाई कर देगी कि आप इस एरिया के इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर हैं और इस एरिया की जो इलेक्ट्रिसिटी है उनको आप इंस्पेक्ट भी कर सकते हैं, टेस्ट भी कर सकते हैं। जैसे कि हमने मीटर के अंदर ये पढ़ा था कि जो लाइसेंसी है वो इन्फॉर्म करेगा कि भाई हम आपके जो इलेक्ट्रिक या मीटर है उसको इंस्पेक्ट कर रहे हैं। तो इसीलिए जो भी इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर होगा वो भी इन्फॉर्म करेगा हम आपके मीटर या आपकी लाइन को इंस्पेक्ट कर रहे हैं। तो उसको अपॉइंटमेंट आपकी सूबाई गवर्नमेंट करेगी, उनकी ड्यूटीज को डिटरमाइन भी आपकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट करेगी, जो हर डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। और इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर की भी को वाज़े क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन नहीं बताई गई और ना ही उसकी एज बताई गई है। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ ये बताया गया है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट डिटरमाइन करेगी, वही अपॉइंट करेगी, उसके पास अख्तियारात हैं। उसके बाद हम आते हैं पावर्स के ऊपर। तो अगर हम सेक्शन नंबर 36 देखें, इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर के पास जर्नली तो बहुत सारे पावर है, पर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये लिखा गया है कि आपकी जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो पावर्स को भी डिटरमाइन करेगी, उनके राइट्स को भी डिटरमाइन करेगी, उनकी ड्यूटीज को भी डिटरमाइन करेगी। कौन? आपकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट। तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट फॉर द टाइम बीइंग या टाइम टू टाइम बाय नोटिफिकेशन जो इंस्पेक्टर है उसको वादे करती रहेगी कि आप ये काम करें, ये काम परफॉर्म करें, आपको हम ये पावर्स दे रहे हैं, इस इलाके के अंदर जाएं, इलेक्ट्रिक इंस्पेक्ट करें। तो वक्तन ब वक्तन जो आपकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट होगी वो उनको पावर्स देती रहेगी बाय ऑफिशियल नोटिस। उसके बाद हम आते हैं अपील के ऊपर। तो अगर इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर कोई डिसीजन दे देता है, ठीक है, तो उस डिसीजन की अपील के लिए आप कहाँ जाएंगे? उसके डिसीजन की अपील के लिए आप जाएंगे प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास जाएंगे, या प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने अपने बिहाफ पर कोई अथॉरिटी बनाई हुई होगी, उसके पास आप जाकर अपील फाइल करेंगे विद इन 13 डेज। लिमिटेशन 13 डेज है, 30 दिन के अंदर आप प्रोविंशियल गवर्नमेंट में जाकर जो है अपील फाइल करेंगे अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर। तो ये था आपका सेक्शन नंबर 35 और 36। अब हम 36A और सेक्शन 37 डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? सेक्शन नंबर 36A की तरफ। तो बेसिकली सेक्शन 36A डील करता है फेडरल इलेक्ट्रिक बोर्ड। तो सेक्शन नंबर 35 डिफाइन कर रहा था एडवाइजरी बोर्ड जो सूबे की लेवल पर बना हुआ है।
और फेडरल इलेक्ट्रिक बोर्ड जो सेक्शन नंबर 36A में डिफाइन किया गया है, ये वो बोर्ड है जो फेडरल गवर्नमेंट ने बनाया है, और ये वो बोर्ड है जो फेडरल जो कैपिटल है वहां पर मौजूद है, मींस के इस्लामाबाद के अंदर। ये फेडरल इलेक्ट्रिक बोर्ड है जो चारों सूबों के ऊपर नजरसानी करती है। चारों सूबे जो है जो एडवाइजरी बोर्ड बनाते हैं वो फेडरल इलेक्ट्रिक बोर्ड के तहत बनाते हैं, क्योंकि जो पावर्स हैं वो फेडरल के पास है। उसके बाद जो फेडरल ने अपने पावर्स को डेलीकेट किए हैं सूबे की लेवल पर। तो आपका जो फेडरल इलेक्ट्रिक बोर्ड है ये भी इलेक्ट्रिसिटी के पर्पस के लिए ही बनाया गया है, बट ये फेडरली बनाया गया है। और जो सेक्शन नंबर 35 में हमने डिस्कस किया था वो आपका प्रोविंशियल लेवल पर बनाया गया है। तो चारों सूबों के जो भी एडवाइजरी बोर्ड होंगे वो सबके सब फेडरल इलेक्ट्रिक बोर्ड से अटैच्ड होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो फेडरल इलेक्ट्रिक बोर्ड को आपकी फेडरल गवर्नमेंट ही स्टैब्लिश करती है, और फेडरल गवर्नमेंट उनके पावर्स बता दिए हैं, बोर्ड के क्या पावर्स होंगे जो हम सेक्शन नंबर 37 में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आपकी फेडरल इलेक्ट्रिक बोर्ड को एस्टेब्लिशमेंट या बनाती ये जो इदारा है या ये जो बोर्ड है इसको बनाती आपकी फेडरल गवर्नमेंट है। जो भी आपकी फेडरल गवर्नमेंट होगी वो आपके इलेक्ट्रिक बोर्ड को बनाएगी या एस्टेब्लिश करेगी, और फेडरल कैपिटल के अंदर। और इसकी कंपोजिशन मैंने यहाँ पर नीचे दी हुई है कि जो आपका इलेक्ट्रिक बोर्ड है उसके अंदर एक होता है चेयरमैन, ठीक है, एक होता है चेयरमैन जिसको नॉमिनेट आपकी फेडरल गवर्नमेंट करती है। उस फेडरल इलेक्ट्रिक बोर्ड का जो भी चेयरमैन होगा उसको आपकी फेडरल गवर्नमेंट है नॉमिनेट करेगी, उनके चेयरमैन को आपकी फेडरल गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी, ठीक है। चेयरमैन नॉमिनेट हो गया बाय फेडरल गवर्नमेंट। उसके बाद दूसरा क्या होगा कि वन मेंबर फ्रॉम ईच प्रोविंस, मीन्स कि आपके जो 4 सूबे हैं उन चारों सूबों के एक मेंबर्स होंगे, और उन मेंबर्स को जो कंसर्न्ड प्रोविंशियल अथॉरिटी है या कंसर्न्ड प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो एक शख्स अपना अपॉइंट कर अपने प्रोविंस की रिप्रेजेंटेशन के लिए उसको अपॉइंट करेगी, और वो शख्स आपके एज अ मेंबर होंगे फेडरल इलेक्ट्रिक बोर्ड, ताकि उनके सूबे के अंदर अगर कोई डिफॉल्ट आ जाता है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं होती, तो वो वहां पर जाकर बातचीत कर सकते हैं। जैसे नेशनल असेंबली के अंदर MNAs होते हैं वो अपने एरिया की रिप्रेजेंटेशन करते हैं, ऐसे ही जो 4 मेंबर्स होंगे चारों सूबों के एक वो अपने सूबे की रिप्रेजेंटेशन करेंगे, कहां पर, फेडरल इलेक्ट्रिक बोर्ड के अंदर। उसके बाद हम आते हैं वन मेंबर फ्रॉम इस्लामाबाद कैपिटल, इस्लामाबाद टेरिटरी, मीन्स के इस फेडरल इलेक्ट्रिक बोर्ड के अंदर इस्लामाबाद का एक मेंबर अलग होगा, मीन्स के एक चेयरमैन हो गया और चारों सूबों का एक मेंबर हो गया, और इस्लामाबाद का एक अलग मेंबर होगा, क्योंकि इस्लामाबाद आपकी फेडरल कैपिटल है, इस वजह से इस्लामाबाद के अंदर से एक सेपरेट मेंबर नॉमिनेट किया जाएगा। और कौन करेगा नॉमिनेट, वो आपकी फेडरल गवर्नमेंट है वो खुद नॉमिनेट करेगी। उसके बाद हम आते हैं वन मेंबर नॉमिनेटेड बाय द चेयरमैन ऑफ रेलवे, जो भी रेलवे का चेयरमैन होगा फेडरली वो एक शख्स अपॉइंट करेगा, वो भी फेडरल इलेक्ट्रिक बोर्ड का मेंबर होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी आपकी रेलवे के अंदर भी सप्लाई की जाती है, तो इसलिए रेलवे का चेयरमैन एक शख्स अपने बिहाफ पर एक शख्स नॉमिनेट करेगा, एक मेंबर नॉमिनेट करेगा, उसको फेडरल इलेक्ट्रिक बोर्ड में एज अ रिप्रेजेंटेशन के लिए भेजा जाएगा। तो ये बेसिकली 4 कंपोजिशन थी, एक चेयरमैन, 4 मेंबर्स प्रोविंस के हुए 5, छठा आपका इस्लामाबाद से, और 7वां आपका चेयरमैन नॉमिनेट करेगा। ये परमानेंट मेंबर्स हैं जो फेडरल इलेक्ट्रिक बोर्ड के अंदर होते हैं, और इनमें इन एडिशन अगर फॉर द टाइम बिंग मेंबर्स के रिक्वायर्ड है तो फेडरल गवर्नमेंट आपके 2 ज्यादा मेंबर्स अपॉइंट कर सकती है, उनको जो है फेडरल इलेक्ट्रिक बोर्ड के अंदर अपॉइंट कर सकती है,
ये पावर्स फेडरल गवर्नमेंट को दिए गए हैं, ज्यादा से ज्यादा 2, कम से कम 1, इससे जायद वो नहीं कर सकती। ठीक है, तो ये था आपका फेडरल इलेक्ट्रिक बोर्ड अकॉर्डिंग टू दी सेक्शन नंबर 36A। अब हम सेक्शन नंबर 37 की तरफ आते हैं, क्योंकि सेक्शन नंबर 37 जो फेडरल इलेक्ट्रिक बोर्ड है उनके पावर्स के रिगार्डिंग बात करता है। तो ये मैंने 8 मेन और मोस्ट इंपोर्टेंट जो पावर्स है टू दी पॉइंट लिखे हुए हैं, उनको हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है मेड रूल्स रिगार्डिंग सप्लाई एंड यूज ऑफ एनर्जी। मीन्स के आपके फेडरल इलेक्ट्रिक बोर्ड के पास ये पावर्स हैं कि वो रूल्स बनाएगा किस चीज के लिए, कि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कैसे होगी और इलेक्ट्रिसिटी को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा, उसका प्रोसीजर, उसकी जो भी स्ट्रक्चर होगी वो फेडरल इलेक्ट्रिक बोर्ड वाजे करेगा अपने नोटिफिकेशन के तहत, क्योंकि ये पावर्स उस बोर्ड को दिए गए हैं। उसके बाद नंबर 2, प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन एंड पेमेंट। मीन्स के जो भी एप्लीकेशन हम देते हैं मीटर के लिए, किसी इशू के लिए, तो उसका फॉर्म क्या प्रिस्क्राइब करेगी। मीन्स के उसके फॉर्म के अंदर कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स होंगी वो भी आपका बोर्ड प्रिस्क्राइब करेगा, और उस फॉर्म की कितनी फीस है वो भी आपका बोर्ड वाजे करेगा। ठीक है, नंबर 3 पर है पब्लिकेशन ऑफ नोटिस। नोटिस किस तरीके से पब्लिश किया जाता है, या जिस तरीके से समन भेजा जाता है उस तरीके से आपका नोटिस भी सर्व होता है। किसी भी शख्स को भेजना है या किसी भी इदारे को भेजना है तो वो नोटिस किस तरीके से भेजा जाएगा, उसकी पब्लिकेशन कैसे होगी, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन, उसका प्रोसीजर भी आपको बोर्ड जो है वाजे करके बताएगा, क्योंकि वो बोर्ड को पावर दिए गए हैं। नंबर 4 पर है प्रिपरेशन एंड सबमिशन ऑफ अकाउंट बाय लाइसेंसी। मीन्स के जो भी लाइसेंसी होंगे, फेडरली हो या प्रोविंशनली हो, उनके जो भी अकाउंट्स होंगे वो किस तरीके से बनेंगे और वो अपने अकाउंट को किस तरीके से मेंटेन रखेंगे, और वो अपने अकाउंट बोर्ड को किस तरीके से जमा करवाएंगे, उसका जो भी प्रोसीजर होगा वो भी बोर्ड आपको वाजे करके बता देगी। अब आते हैं नंबर 5 पे, टेस्टिंग वेरियस पार्ट ऑफ सिस्टम। मींस के इलेक्ट्रिसिटी के रिगार्डिंग जो भी ऑपरेटर्स हैं, जो भी सिस्टम्स हैं, उनको टेस्ट करने का पावर्स फेडरल बोर्ड के पास है, और वो अपने पावर्स किसी दूसरे शख्स को भी डेलीगेट कर सकती है अपने बिहाफ पे ऊपर, तो वो भी शख्स आपके सिस्टम को जो है टेस्ट कर सकता है। नंबर 6 के तहत प्रोवाइड प्रोटेक्शन। मीन्स के जो भी फेडरल गवर्नमेंट होंगी वो कंज्यूमर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगी, या कंज्यूमर की जो प्रॉपर्टी है, मीन्स के रिगार्डिंग प्रॉपर्टी रिगार्डिंग इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, लाइक मीटर्स हैं, आपकी वायर्स हैं, उनको प्रोटेक्ट करना आपके फेडरल इलेक्ट्रिक बोर्ड का काम है, क्योंकि उन प्रोटेक्शन के रिगार्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना आपके फेडरल इलेक्ट्रिक का काम है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा इन रिस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड रिस्पेक्ट ऑफ एनी प्रॉपर्टी। ठीक है, इसके बाद 7 है प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर्स। हमने पीछे सेक्शन नंबर 36 में पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर को कौन अपॉइंट करता है, वहां पर क्वालिफिकेशन नहीं बताई गई थी। अब यहाँ पर ये वाजे कर रहा है कि जो भी शख्स एज इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर अपॉइंट होगा उसकी क्वालिफिकेशन आपका फेडरल इलेक्ट्रिक बोर्ड होगा, वो ही बताएगा, वो ही एक्सप्लेन करेगा कि कौन सा शख्स एज इंस्पेक्टर इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर हो सकता है। नंबर 7 और 8 है फीस फॉर टेस्टिंग एंड इंस्पेक्शन। अगर आप अपने इलेक्ट्रिसिटी की टेस्ट और इंस्पेक्शन करवाना चाहते हैं, उसकी क्या फीस होगी, उसकी क्या पेमेंट आपको देनी होगी, वो ईच एंड एवरीथिंग फेडरल इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर आपको वाजे करके बताएगा, क्योंकि ये वो पावर्स हैं जो फेडरल बोर्ड को दिए गए हैं, फेडरल इलेक्ट्रिक बोर्ड को दिए गए हैं। ठीक है, लास्ट चीज में आपको ध्यान में रखनी है, अगर कोई भी शख्स इन रूल्स की वायोलेशन करता है जो यहाँ पर लिखे हुए हैं, उस शख्स को 300 रुपए फाइन। अगर वो फाइन भरने के बाद ऑफेंस कंटिन्यू रखता है डेली बेसिस पर, तो उसको डेली बेसिस पर 50 रुपीज पर डे के हिसाब से भी चार्ज किया जाएगा। ये 300 अलग हो गए। उसके बाद उसने डेली बेसिस पे वही ऑफेंस कंटिन्यू रखा, ये रूल्स की वायलेशन रखी, तो उसको 50 रुपए पर डे के हिसाब से वो फाइन लगेगा, जब तक उसका वो ऑफेंस या वो ब्रीच ऑफ रूल्स कंटिन्यू रहेगा। तो बेसिकली ये था हमारा आज का लेक्चर, सेक्शन नंबर 35 से लेकर 37 तक, जो मैंने टू दी पॉइंट और वेरी इजी वे से आपको समझा दिया है। अगर इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन के जरिए हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, आज का ये था हमारा लेक्चर। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।